गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लीजिए। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी अपने मैथमेटिक्स की बुक, जिन बच्चों के पास बुक्स है वो बुक्स ओपन करेंगे, पेज नंबर 75। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, और जहाँ पे होमवर्क था आपका कल का, तो वो वही वाला पेज ओपन कीजिएगा। और उससे पहले मैं आप सभी को ये बात बता देती हूँ, फिर से रिपीट कर देती हूँ। आप सभी को हर हाल में जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक परचेस करवा लें। ओके, स्कूल में अवेलेबल है बुक, अपने मम्मी या पापा से कहकर बुक अपना मंगवा लें स्कूल से। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे होमवर्क की तरफ। जो आपका होमवर्क था कल का, एक्सरसाइज 5.2 का था, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, वहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन था, तो आपको वहाँ पे उसका आंसर लिखना था, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना, तो चलिए, आपको सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको सभी टेबल्स याद करने पड़ेंगे, 2, 3, 4, यानी कि 2 से लेके 20 तक के टेबल्स। तो हर हाल में आप लोग क्या कीजिएगा, टेबल याद कीजिएगा, और टेबल याद करने के बाद ही हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। 1 3 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद मैं पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आंसर लिखूंगी। चलिए पहले इधर का मैं सॉल्व कर देती हूँ, आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इसे मैच कर लेंगे। 5 3 जार 15। ठीक है ना, 5 का टेबल हम 3 का टेबल हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 15 होगा। 7 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ना है, तो 7 का टेबल जब 8 टाइम्स पढ़िएगा तो कितना है होगा, 56। 7 8 जार 56। उसके बाद है आपका 8 4 जार। 8 का टेबल आपको 4 टाइम्स पढ़ना है, तो 8 का टेबल आप 4 टाइम्स पढ़िएगा तो क्या होगा, 32। उसके बाद है 9 7 जार। 9 का टेबल आपको 7 टाइम्स पढ़ना है, तो 9 7 जार 63। 10 8 जार 80। 4 9 जार, आपको 4 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ना है, 4 9 जार 36। 5 4 जार 20। 9 3 जार 27। उसके बाद है 5 6 जार 30। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 6 इंटू 8। 6 का टेबल आपको 8 टाइम्स पढ़ना है, तो 6 का टेबल आप 8 टाइम्स पढ़िएगा तो क्या होगा, 48। ठीक है, उसके बाद है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है 2 इंटू 7। 2 का टेबल आपको 7 टाइम्स पढ़ना है, तो 2 का टेबल आप 7 टाइम्स पढ़िएगा तो कितना आएगा, 2 7 जार 14। उसके बाद है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 5 इंटू 9। 5 का टेबल आपको 9 टाइम्स पढ़ना है, तो 5 9 जार 45 होता है। उसके बाद है 13। 13 में क्या है, 9 इंटू 6। 9 6 जार 54। 9 6 जार क्या होता है, 54 होता है। उसके बाद है 14। 14 में क्या है, 7 इंटू 5। 7 5 जार 35। ठीक है, उसके बाद है 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 4 4 जार क्या होता है, 4 4 जार 16। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, 3 इंटू 8। 3 का टेबल आपको 8 टाइम्स पढ़ना है, 3 8 जार 24। ठीक है, उसके बाद है 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 6 इंटू 5। 6 का टेबल आपको 5 टाइम्स पढ़ना है, 6 5 जार 30।
एंड लास्ट है 18, क्वेश्चन नंबर 18, 10 इंटू 4, 10 का टेबल आपको 4 टाइम्स पढ़ना है, तो 10 4s are 40। तो इस तरह से आपको टेबल याद करना पड़ेगा। 3 5s are 15, 7 8s are 56, 8 4s are 32, 9 7s are 63, 10 8s are 80, 4 9s are 36, 5 4s are 20, 3 9 3s are 27, 5 6 are 30, 6 8s are 48, 2 7s are 14, 5 9s are 45, 9 6 are 54, 7 5s are 35, 4 4s are 16, 3 8s are 24, 6 5s are 30, 10 4s are 40। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, टेबल को याद करेंगे और अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व की हूँ उसे मैच कर लेंगे। हम अगर 3 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो भी हमें 15 आएगा आंसर, और 5 का टेबल अगर हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो भी हमारा आंसर 15 आएगा। दोनों तरफ, जैसे कि हम 5 का टेबल 3 टाइम्स पढ़े तो भी 15 आएगा, है ना, और 3 का टेबल हम अगर 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो भी 15 आएगा। उसी तरह हम जितने भी टेबल्स हैं यहाँ पे, जो जो आपको मल्टीप्लिकेशन में दिया गया नंबर्स, अगर हम उसको क्रॉस करते हैं, मतलब 5 को 4 टाइम्स पढ़ेंगे या 4 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारा आंसर सेम आता है। आप सभी इस तरह से टेबल याद कर लीजिएगा और ये चीज़ करके देखिएगा जो चीज़ मैं बोली हूँ, ठीक है ना। अगर हम 3 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो भी हमारा आंसर 15 होगा, और 5 का टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो भी हमारा क्या होता है, 15 आंसर आता है। तो ये आपका होमवर्क था प्रीवियस क्लास का। आज का जो होमवर्क है, एक्सरसाइज 5.2 का दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। तो जिन बच्चों के पास बुक्स है वो बुक में ही अपना नोट कर लेंगे, और जिन बच्चों के पास मतलब नोटबुक है वो नोटबुक में ही नोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी बच्चे क्या करेंगे, होमवर्क बना लेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 दे रही हूँ, आप सभी बच्चे जिन बच्चों के पास नोटबुक है वो नोटबुक में नोट कर लीजिए। और बुक वाले बच्चे क्या करेंगे, होमवर्क डाल लीजिए। बुक में क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन द करेक्ट प्लेस, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर के लिए करेक्ट प्लेस है वहाँ पे आपको आंसर लिखना है। मैं बता दूंगी एक सॉल्व करके, उसके बाद आपको क्या करना है, क्या करना है उसी तरह से बनाइएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख रही हूँ, मल्टीप्लाई MULTI मल्टी PLY मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड AND एंड WRITE राइट, द THE द ANSWER आंसर्स, इन इन CORRECT करेक्ट, PLACE प्लेस, ठीक है ना। आपको मल्टीप्लाई करना है, गुना करनी है और सही आंसर को उनकी जगह पे लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लिखना। आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं बॉक्स इसी तरह से बना देती हूँ जिस तरह से आपको सब्ट्रैक्ट में बॉक्सेस बने हुए थे, ठीक है, इस तरह से बॉक्सेस बनेंगे। वंस एंड टेंस, ये हर हाल में लिखाएगा 7 4, ओके, इस तरह से होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, वंस टेंस, ठीक है, जाओ। ओके, तो
ये आपका मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद करेक्ट प्लेस पे आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपको याद है ना, जब भी हम मल्टीप्लाई यानी कि एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं या फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको कहाँ से करना है, वन प्लेस, जहाँ पे वन लिखा होगा, ठीक है ना, वहाँ से हमको स्टार्ट करना है। ये नहीं कि हम 10 से स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि उसको बनाना शुरू कर देंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा प्रोसेस। आप जो भी कीजिएगा, चाहे वो एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो या फिर आपका मल्टीप्लिकेशन हो, आपको हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, वन प्लेस से, जहाँ पे वंस होगा। यहाँ पे तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम वगैरह में अगर आपको दिया जाएगा तो आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो इस तरह से अगर बना रहेगा बॉक्स, तो ये वन प्लेस है, उसके बाद 10 प्लेस है, उसके बाद 100 प्लेस होता है। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो आपको 4 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ना है। 4 का टेबल आप 7 टाइम्स पढ़िएगा। आपका आंसर क्या होना चाहिए, जो आंसर होगा यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। अगर 2 डिजिट में है तो आपको देखना पड़ेगा किस तरह से, जैसे हम कैरी वाला एडिशन पढ़े थे ना, उसी तरह से। जैसे कि हम 4 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ते हैं, तो 4 7 28 होता है ना, तो 28 होगा। तो 28 का हम क्या करेंगे, 8 यहाँ पे लिखेंगे और 2 कैरी हो जाएगा, ओके, 2 यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है ना। हम 28 पूरा नहीं लिख सकते हैं, हम 1 डिजिट लिखेंगे, जो क्या बोलते हैं, वन प्लेस पे होता है, और जो 10 प्लेस वाला जो नंबर होता है वो कैरी हो जाएगा, ओके। तो 4 का टेबल आप 7 टाइम्स पढ़िएगा तो 28 आएगा। 28 का 8 हम लिख देंगे और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये तो कैरी वाला नंबर हो गया, तो आपको सीधे यहाँ पे उतार देना है, ठीक है ना। इसको कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, तो 28 लिखा जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको कर देना है, क्योंकि ये 1 डिजिट वाला ही है, एक ही नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से है, ठीक है। हाँ, और इसको क्या कीजिएगा, आप सर्कल कर दीजिएगा, क्योंकि आपका कैरी वाला नंबर है, इसीलिए आप सर्कल कर दीजिएगा, ओके। मैं इसको इरेज करके दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब आपका 3 4 होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है 9 × 5। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 8 × 6। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, ओके। जो नीचे वाला नंबर है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं इसे फिर इरेज कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 है 6 4, मतलब 4 का टेबल आपको 6 टाइम पढ़ना है। उसके बाद है 3 × 9। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ठीक है। तो वो आप देख लीजिए। हाँ, नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 4 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, आपका लास्ट है। इस तरह से आपको टेबल पढ़नी है और यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, जिस तरह से मैं समझाई हूँ, ओके। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। और नेक्स्ट भी है, लेकिन फिलहाल इतने ही क्वेश्चन रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 8 क्वेश्चन है, आपको 8 सॉल्व करने हैं, तो इसे ही रहने दीजिए। इससे आगे आपका जो
होगा होमवर्क वो नेक्स्ट क्लास का होगा, ठीक है ना। कल का जो होमवर्क होगा वो मैं पढ़ाऊँगी। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है उसे हर हाल में याद करना है। 2, 3, 4 मतलब एक एक करके आप याद करते रहिएगा। जिसे याद है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसको याद नहीं है, अगर 5 के बाद का याद नहीं है तो 5 के बाद का टेबल याद कीजिएगा, है ना। तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उतना टेबल आपको याद हो सके। कम यानी कि 20 तक का तो हर हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि यूकेजी के बच्चे को याद है, उन क्लास में होता है। आप लोग अब 2 में हैं तो 2 में तो हर हाल में याद होना चाहिए, ठीक है ना। और आपका जो चैप्टर चल रहा है वो पूरा मल्टीप्लिकेशन से ही रिलेटेड है पूरा। अब आगे आपको मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए मतलब बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको वहाँ पे टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हर हाल में आपको क्या करना है, टेबल याद करना है। और आपका होमवर्क यही रहेगा, मतलब आप जब खाली बैठिएगा आपको मतलब क्या करना है, टेबल याद करना है उस टाइम, ठीक है ना। अगर टेबल याद यानी कि लिखा हुआ नहीं है तो आप बुक में देखिएगा, बुक में भी है बहुत सारे टेबल एक एक करके लिखे हुए भी हैं। और अगर नहीं होगा तो आपको क्या करना है, दूसरी बुक होगी यूकेजी की, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं उनके पास भी होगी बुक टेबल की, तो उसमें से आप लोग याद कर लीजिएगा। हर हाल में आप लोग कोशिश कीजिए कि 20 तक का टेबल याद हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और अपना क्लास यहीं पे एंड करती हूँ, और एंड करने से पहले आपको क्या देती हूँ, गुड मैनर टिप। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, डू नॉट डैमेज प्ले इक्विपमेंट। मतलब जो भी सामान होता है खेलने का, आप जिससे खेलते हैं, जैसे आपको क्रिकेट किट होता है ना, बैट बॉल, ये उसके बाद घर में बहुत सारे टॉयज़ होते हैं, है ना। तो ये सब जो भी सामान है, चाहे आप बाहर जाते हैं खेलने जैसे पार्क वगैरह में, तो वहाँ पे भी बहुत सामान होता है खेलने का। तो ये सब चीज़ों को हमें क्या नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। चाहे वो आपका पर्सनल हो, आपका ही हो, या आपके दोस्तों का हो, या अदर आप कहीं पे जा रहे हैं खेलने, ठीक है ना, वहाँ पे भी सामान अवेलेबल होता है। तो उन सभी चीज़ों की ख्याल करनी चाहिए, हमें तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे हमारा खुद का सामान हमें प्यारा होता है, उसी तरह दूसरा भी सामान, दूसरे भी यानी कि दूसरों की भी सामान की इज्जत करनी चाहिए, है ना। तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए, खुद की भी सामान को नहीं तोड़नी चाहिए और दूसरों की भी सामान को नहीं तोड़नी चाहिए, ठीक है ना। डू नॉट डैमेज प्ले इक्विपमेंट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।